दर्शकों, स्वागत है आपका JK18 न्यूज़ में। इस वक्त हम वेद मंदिर बाल निकेतन में मौजूद है, जहां पर आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो यहां पर जो बच्चों की परवरिश होती है, उन बच्चों की परवरिश होती है जो खासकर जो है जिनका माँ बाप नहीं होता है, जो यतीम होते हैं या जो अनाथ होते हैं। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे इनके परवरिश के साथ साथ इनका जो तालीमी कैरियर है वो किस तरह आगे बढ़ता है। बेटा, क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा किस क्लास में पढ़ते हो? LKG में। किस तरह पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे? अच्छे से। क्या याद है आपको? कोई राइम याद है आपको? ज़रा बताए, उसके एक दो लाइन से मैं सुनाए। आओ बच्चों पेड़ का हरियाली सब और फ्राई, पेड़ हरा सोना कहलाते भाई, कोई स्वच्छ बनाते एक एक सब पेड़ का, इस धरती को हरा भरा बनाए। धन्यवाद। क्या नाम है बच्चा आपका? श्रेया। शुक्रिया। अपनी स्कूल के बारे में बताएं, किस तरह पढ़ाई करते हो यहाँ पर? अच्छी तरह। अच्छे से। टीचर्स कैसे हैं? अच्छे से ख्याल रखते हैं आपका? अच्छे से ख्याल रखते हैं? आपकी मुस्कुराहट से लगता है कि टीचर आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? हैं? चलो, थैंक यू। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा, बताओ अपने स्कूल के बारे में, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, किस तरह पढ़ाई होती है आपकी? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अगर हमें कुछ समझ नहीं आए तो हम मैम से पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे टीचर्स। अगर हमारी कोई गलती आए ना, मैम बोलते हैं हम वापस लिखो, हमें पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं। किस तरह आपका वो ख्याल रखती है यहाँ पे टीचर्स? हमारे जो मम्मा पापा हमारे जैसे ख्याल रखते थे, वैसे हमारी टीचर हमारा ख्याल रखती, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं और हर एक चीज़ देते हैं। अगर हमें हमारी कोई चीज़ गायब हो जाए तो हम मैम से पूछते हैं, मैम हमें वो चाहिए, मैम हमें दे देते हैं। अच्छा, आप खुश हो जाना है? यस, थैंक यू। वेद मंदिर के हवाले से जो यहाँ पर जो बाल निकेत है, इनके कुछ टीचर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या अप्रोच रहता है इस तरह के जो बच्चों को पढ़ाने के दौरान, किस तरह का वो अप्रोच रखती है। मैम, आपका JK18 न्यूज़ में स्वागत है। तो हम जानते हैं कि जो आपका प्रोफेशन, आप बखूबी उससे वाकिफ़ है, तो इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में किस तरह का एक्सपीरियंस आप रखती हो और किस तरह कौन सा अप्रोच लेके आप इनको पढ़ाती हो? हाँ जी, हम इनको मतलब कि हर चीज़ का, साफ़ सफाई का भी, इनको सुबह आके जैसे कि आपने ब्रश किया है, पहले इनके चेक करते हैं कि कॉम की हुई है इन्होंने या नहीं की हुई है। वो अगर नहीं की है तो हम भेजते हैं इनको वापस की करके आओ, अच्छी तरह जैसे तैयार श्यार होके आओ स्कूल में। मतलब लोग एकेडमिक एजुकेशन भी देते हैं। एकेडमिक तो एक है कि हमें एकेडमिक इनको देना ही देना है, बट उनके साथ ये जो टीचर्स हैं, ये इनको मॉरल वैल्यूज़, जैसे हम अपने बच्चों को घर में बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये चीज़ गलत है, ये सही है, मॉर्निंग में उठ के हमें ये करना है, फ्रेश होके ब्रश करना है, जैसे वो सब हम इनको डे टू डे रूटीन में भी सब सिखाते हैं इनको। क्योंकि हाँ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि माता पिता का साया होना कितना अहम महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप तो नहीं या किसी के बाप नहीं है, तो उस अप्रोच को किस तरह मिनिमाइज उस फैक्टर करता है कि बच्चे के जहन पे ये चीज़ हावी ना हो कि उसके माँ बाप नहीं है या किसी का बाप नहीं है, तो उसको किस तरह लेती है? देखा जाए तो एज ए पेरेंट हम उनकी कमी पूरे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी बेस्ट होती है कि हम उनको, जैसे हम घर में अपने बच्चे को अगर एक स्लैप करते हैं, उसके बाद आके प्यार भी करते हैं, तो हमारी ट्राई होती है कि इनको स्लैप ना किया जाए, क्योंकि ये जो भी है इनके जहन में क्या चीज़ आ जाए वो आप नहीं समझ सकते। बट हमारा यही होता है कि अगर हमने इनको डांटा है, थोड़ी देर बाद अपने पास बुला के, नहीं बेटा देखो, अगर आप ऐसे नहीं करोगे ये चीज़ गलत है, ऐसे करोगे ये चीज़ गलत है। मतलब अपने से हम तो बहुत ट्राई करते हैं कि इनको हम अपना बेस्ट ही दें और ये सीखें, ताकि इनमें कोई कम्प्लेक्स ना रहे कि कल को ये बाहर दूसरे स्कूल में जाते हैं आफ्टर 6 ऑनवर्ड्स, इनको ये कम्प्लेक्स ना हो कि हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमने यहाँ ऐसे रखा वैसे रखा है। तो हमें ये होता है कि उन बच्चों के साथ वो उसी तरह रह के अपना, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखें, वो वहाँ जाके भी जैसे हम घर में ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, कि समझाते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, इसी तरह इनको। क्योंकि इनका जो भविष्य है आपके हाथों में है, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा आपके माध्यम से जो बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? ये है कि हर पेरेंट्स को, मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं भी हैं, स्कूल में तो ज़रूर जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कुछ सीखते ही हैं बच्चे, कोई मॉरल वैल्यूज़, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। हर बच्चे में कोई अच्छाई बुराई होती है, लेकिन यहाँ के अच्छे बच्चों में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। ये अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बात भी मानते हैं। ये है कि अच्छे, हमें तो यही ट्राई रहती है कि हम अपना
बेस्ट दें, और वहाँ उनका रिस्पांस भी ठीक ही आता है। जितने भी स्टूडेंट आते हैं मैक्सिमम बैकवर्ड एरिए से हैं, या डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह वहाँ के एरिए के हैं। तो इनके कुछ पेरेंट्स मिलते हैं इससे इफेक्टेड, कुछ बच्चे कुछ एक्सीडेंट वाले केसेस हैं हमारे पास। जैसे किसी का फादर नहीं है तो मदर है, तो बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकती, घर का गुजारा नहीं चलता, तो वो बच्चे नीड बच्चे भी हमारे पास आते हैं। तो उनकी प्रॉपर जहाँ पर देखभाल होती है, वो किसी चीज़ की भी जहाँ पे कमी नहीं है। पहले तो मैं सबसे धन्यवाद देता हूँ जो कि पब्लिक के डोनेशन पे चल रहा है। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आज तक आई है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर 1 या 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो लगाव इस बच्चों के साथ है लगभग 24 आवर्स है दिन में, तो किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? बच्चों और आपके दरमियान कितना वो प्यार भरा माहौल है? देखो, जितने भी बच्चे हैं मेरे पास, जो भी जब छोटे छोटे आते हैं तो मेरे पास ये जैसे पेरेंट्स की तरह, मतलब छोटे बचपन से लेके फर्स्ट से आते हैं और जहाँ से 10th करके ये जाते हैं। और मेरे हाथों से स्टूडेंट जितने भी पढ़े हैं, कुछ बच्चे BSF में हैं, कुछ बच्चे आर्मी में भी हैं। एक लड़का हमारा सुनील है, वो अभी समय कैप्टन बनने वाला है। अच्छा। वो कभी कभार जब हम इससे मिलने आते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें। तो हम उनको पूछते हैं आगे बेटा क्या कर रहे हो। कुछ बच्चे जहाँ से पढ़ने के बाद आगे जो भी हम उनकी हेल्प होती है तो संस्था वाले जहाँ से करते रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे 12 साल निकाले हैं। जब मैं मतलब बहुत छोटा था, मेरे पापा की डेथ हुई थी आज लगभग 14 साल पहले, तो यहाँ पे डाला। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जैसे पेरेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ की वो नहीं कि हमको गलत काम कर सकें या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करने देते, और ना ही हम कर सकते इनके आगे, क्योंकि इन्होंने हमें अपने पेरेंट्स की तरह यहाँ पे संभाला है। और हर कोई भी ज़रूरत हमें पूरी हो जाती है। अगर हमें आज ज़रूरत है कि ये चीज़ हमें चाहिए तो कल परसों तक हमें वो प्रोवाइड हो जाती है। और हर चीज़ की देखभाल करते हैं। सुबह टाइम पे उठाना, शाम को टाइम पे सुलाना, खाना पीने के अच्छी तरह से रखते हैं। 3 टाइम हमें खाना मिलता है और वो एक टाइम पे देते हैं। कोई इससे देरी नहीं करती या कोई पहले नहीं। अगर 3 बजे का हमें लंच है तो हमें 3 बजे मिलेगा, इससे ना लेट करेंगे ना पहले। और खाना भी हमें बढ़िया मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है हमें। और जो भी हमें पढ़ाई के लिए चाहिए कोई सामान तो वो भी मिलता है। और इसी के रिलेटेड जो हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई सामान है, हमारी पूरी हेल्प करते हैं ये। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ये जो वेद मंदिर कॉम्प्लेक्स है ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तकरीबन 84 कनाल से थोड़ी ज़्यादा जगह है, से 10 एकड़ से ऊपर है जगह, जो कि आज से तकरीबन 100 साल पहले महाराजा प्रताप सिंह ने उस समय हमारे यहाँ रह रहे स्वामी चंपानाथ जी को एज माफ़ी दी थी। और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी दिसंबर 1916 में, जो वेद मंदिर कमेटी के नाम से आज भी चल रही है। और ये 100 साल से यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह ने हमको ये जगह दी थी कि फॉर डूइंग दी गुड काज, जो भगवान कहता है वैसे काम आप करिए, तो उसको काम को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ गौशाला है, यहाँ ओल्ड एज होम है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ हाई स्कूल है, और इस कुल मिलाकर कोई 16-17 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इस पूरे एरिया में काम कर। देखिए अभी तक तो तकरीबन 250-300 बच्चे जा चुके हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा यहाँ पास की। हमारा जो कमेटी का डिसीज़न है वो हम LKG से 10th तक के बच्चों को यहाँ रखते हैं। जो बच्चे 10th पास कर लेते हैं उनको हम उनके जो भी क्या नाम गार्जियन हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके पास 10th के पास भेजते हैं। और उसके बाद भी हमने एक डायरेक्शन दी है सब बच्चों को कि जो बच्चे हमसे 10th के पास हेल्प चाहते हैं हम उनकी भी हेल्प करते हैं। और इस समय कम से कम 10-15 बच्चों की हम हेल्प कर रहे हैं जो 10th पास कर चुके हैं। यहाँ आके मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इन बच्चों के बीच में रह के। एज ए मदर का रोल है मेरा इन बच्चों के साथ। 28 साल की अगर बात करें, 28 साल बहुत एक बड़ा वक्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो आंसू तो है इसमें, वो दिखा रहे हैं कि कितना दुख से भरा जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र रहा है। तो इस दुख को लेकर आप यहाँ पर बैठी, आपने इतना टाइम यहाँ पर गुजारा, तो उस एक्सपीरियंस को किस तरह आप शेयर करें? इस तरह कि यहाँ आके मेरे को सब दुख भूल गए। घर रह के शायद मेरे को दुख लगता होगा, मगर यहाँ आके जैसे मैं एंटर करूँगी मैं सब दुख भूल जाती हूँ। ऐसे लगता है कि हम भगवान की चरणों में बैठे हुए हैं
और इन बच्चों के साथ हमारा पूरा पेरेंट्स का रोल है। अभी विद इन डेज में हमने एक लड़की की शादी करवाई है। जहां आप ये स्पेशल रिपोर्ट जो है वेद मंदिर बाल निकेतन और बालिका निकेतन के हवाले से देख रहे थे, वही हमने देखा कि जो यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ जो उनकी जो तरबियत हो रही है किस ढंग से हो रही है, और साथ साथ जो उनको पढ़ाने का तरीका वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये एक सवाल उस प्रशासन के लिए है जो प्रशासन इस तरह के संस्थाओं के लिए कुछ खास नहीं करती है। हालांकि करना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन जो हमने ज़मीनी हकायक देखे वो हमने देखे जो आम लोग हैं जम्मू के, उस फाउंडेशन के माध्यम से ही है इस तरह के जो संस्था वो चलते हैं। हालांकि इस संस्थाओं से जो है हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारे जो बच्चे जुड़े हैं वो बच्चे जो अनाथ हैं, और वही बच्चे कल की डेट में हमारे मुल्क का भविष्य बनने जा रहे हैं। तो सरकार को चाहे कि वो खुले जहन से आगे आकर इस तरह के संस्थाओं का हौसला अफजाई करे, और इनको जो भी यकीनन जो फराहम मदद कर सकते हैं, इमदाद कर सकते हो, वो इनको देना चाहे, ताकि जो इस तरह की संस्थाएं हैं वो आगे जाकर और भी काम करे। जहां आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहे JK UT न्यूज़।